और वो स्कूल का माली है जिसे प्रिंसिपल ने ना गेंदों के फूल में पानी छोड़ने के लिए दिया है। गार्डन के सारे फूल में छोड़ना है पानी अब उसको। तो वहाँ पे उसने गार्डन में पानी छोड़ने के बजाय अपने घर के अंदर नली लंबी कर ली है। अब उसकी बीवी ना पानी भर रही है आराम से मजे में। अरे मम्मी मम्मी वो लॉलीपॉप दे दो जो कि अलमारी में पड़ी हुई है, पैकेट में से निकाल के नए पूड़े के अंदर पड़ी है वो। अरे लाकड़ा का ली दे, चले जाओ उधर पानी भरने दे भी आराम से। इधर वो माली है, लाइट का बिल सरकार भरेगी और पानी में भर रहा हूँ इधर। ये जो सरकारी स्कूल में दाल चावल आते हैं ना, इसमें से थोड़ा बहुत घोटाला कर लूँ और मेरा भी इंतजाम हो ही जाएगा। फिर तो जिंदगी आराम। तब तुम ना सरकारी स्कूल की इस चीज से रिलेट करोगे यार। अबे मोहित, ये गर्ल्स टॉयलेट से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही है यार? मैं क्या बोल रहा था, बेचारी कोई लड़की लेटरिन में बैठी होगी, इमरजेंसी हो गई होगी उसे। तब वो बैठ तो गई लेकिन अंदर मच्छर अलग काट रहे हो उसे। अब सरकारी स्कूल वाले कोई फिनाइल तो डालेंगे नहीं लेटरिन के अंदर, तो गंदगी मच गई वहाँ पे बहुत ही ज्यादा। तब मच्छर तो पड़ेंगे ही ना वहाँ पे। क्योंकि मुझे भी ना हफ्ते टाइम मच्छर काटते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा समस्या आती है ससुरी। साला इधर एक पिछवाड़े पे मच्छर काटता है और उस मच्छर को मारने जाओ उतने में हराम का दूसरा पिछवाड़े पे काट खाता है दूसरा मच्छर। अब बताओ इनको मारे के आगे भी सही भैया पहले। अब यहाँ पे मच्छर साला गरीब की मजबूरी नहीं समझते कि भैया इनके लिए कोई टॉयलेट में तो मोर्टीन लगा नहीं सकता मैं। और बंडिया तेरा क्या विचार है इस बारे में? लेकिन ये पीछे प्रिंसिपल सर गर्ल्स टॉयलेट में क्यों जा रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि गर्ल्स टॉयलेट में मच्छर कुछ ज्यादा ही हो गए, इसलिए सर मोर्टीन लगाने जा रहे हैं टॉयलेट के अंदर ही। इधर साला तुम जब सरकारी स्कूल के बॉयज टॉयलेट में आओगे ना तो इधर लोंडो ने सिगरेट विमल और राजश्री ले लेके स्कूल के बगल वाले नथुलाल को अमीर बना दिया। क्योंकि दुकान तो उसकी ही चलती है ना यार इन सारी चीजों से। और मेरे साथ के लौंडे चिंटू, बंडिया, मोहित और बिल्ला, ये साला नथुलाल की लड़की को तानने के लिए जाता है। अब इधर बिल्ला को ही देख लो। एक्सक्यूज मी, वो 5 रुपए की रतलामी सेव मिलेगी क्या? मेरे हिंदी व्याकरण वाले सर को चाहिए। लो बताओ। साले ने अपने ओरा का माँ का भरोसा ही कर दिया। अब 5 रुपए की सेव खान खाता है रे, ज्यादा की मंगवानी थी ना। मैं क्या बोल रही था, अगर सर इतनी ज्यादा सेव खाएंगे ना तो उन्हें केनोपेस्टिन हो जाएगा। केंस्टोपोसन नहीं साले, वो कॉन्स्टिपेशन होता है। मैं क्या बोल रहा था, आप 5 रुपए की सेव दे ही रही हो तो ये 1 रुपए वाली नखराली भी दे दो, चबाते रहेंगे क्लास में। और तुमने ना एक चीज देखी होगी कि ये सरकारी स्कूल में ना जितने भी सीनियर बंदे होते हैं ना, ये अलग ही अपनी नेतागिरी कर रहे होते हैं। चल आज के टाइम पे ना युवा नेता बनना तो मैंडेटरी हो गया। ओए सुन रहे मित्र, तेरे को पूरे अपने स्कूल में नहीं, पूरे अपने स्कूल में कोई भी दिक्कत आए ना तो अपने को बुला लेना, चाहे ना वो अपनी ऊपर तक पहुंचे बेटा, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दूर दूर तक। अरे भैया जी, वो मेरे को ये समस्या थी कि वो 26 जनवरी होती है ना, उस पे जो चतुर्वेदी सर जी नुक्ति के लड्डू बांटते हैं तो उसमें वो सिर्फ 2 ही लड्डू देते हैं। अब 15 अगस्त आई थी और वो चली भी गई, लेकिन उन्होंने उनमें भी 2 लड्डू ही दिए थे मेरे को। और मेरे घर पे ना मैं और मेरे 2 और भाई है तो हम मिला के 3 हो जाते हैं। अब हम 3 भाई और मिलते सिर्फ 2 ही लड्डू है। अब उनमें से एक लड्डू मैंने खा लिया और एक दूसरे भाई को दे दिया, अब बच गया सबसे लास्ट वाला। अब उस साले को लड्डू नहीं मिला तो पिछली बार ना 15 अगस्त पे साले ने पूरे गुस्से में आके मेरे नए कपड़े फाड़ दिए थे। भैया ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई रे। चल इसको भी सुलझाता हूँ मैं 26 जनवरी के दिन। चल अब यहाँ से कल्टी मार ले जल्दी। अरे चतुर्वेदी सर किधर जा रहे हो? है? अरे सर जी मैं क्या बोल रहा था, मेरी सुन लो इधर। वो सरकार की इधर से हमें साइकिल मिलती है ना, वो मेरे को भी दिलवा दो यार, बहुत लफड़े हो रहे हैं मेरे इधर, पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब रोज स्कूल कहाँ से आऊँ? स्टार्टिंग में तो मैंने हवाबाजी कर ली थी और साइकिल ही नहीं ली, बोल दिया था कि रोज बाइक से आऊंगा, लेकिन अब पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं है। साला घर पे रहता हूँ तो बाप मारता है और साला स्कूल में आता हूँ तो लड़कियां भाव ही नहीं देती। ये पहली दूसरी के बच्चे भी मेरी नहीं मानते आजकल, तो मेरा मतलब ही नहीं है स्कूल आने का। तेरे पास जब पेट्रोल के पैसे नहीं है तो केटीएम लेके क्यों घूमता है रे? शर्म नहीं आती तेरे को, 3 कौड़ी के आदमी? अरे सर माफ कर दो, मुझे थोड़ी ना पता था। ये तो मैंने किस्तों पे ले ली थी, लेकिन अब उसमें पेट्रोल भी डलवाना होता है, ये तो मन ने पता ही ना थो। और सरकारी स्कूल में ना 1-2 सर तो ऐसे होते हैं जिन्हें साला फालतू में ही 1-2 बंदों को लपेटना होता है। चुपचाप चल रहे मंगलेश, आंख उठा के मत देखियो, ये सर फालतू में लपेटता है यार, पहले भी लपेट लिया था मेरे को। ठीक है धीरे धीरे चल। ए अरे हाँ सर, ये मंगलेश जो सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के घूम रही है, इधर आ रहे। अरे हाँ सर, तू मेरे को बता ये बाल क्यों झड़ते हैं? क्योंकि मेरे सारे बाल झड़ चुके हैं और मेरी बीवी मुझे रोज मायके जाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे मेरे टकले से शर्म आती है और बोलती है कि मुझे आपकी पहले वाली तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल पसंद है, अब वही बना के लाओ तभी आऊंगी घर पे। अब बता मैं पहले जैसी तेरे नाम हेयर स्टाइल कैसे करूँ? जो 3 बाल लटक रहे हैं इनसे तेरे नाम बनूं क्या? ये भी टूट जाएंगे, फिर क्या करूंगा कद्दू? वो नया तेल चला है ना आदिवासी, वो लगा लो, 1 महीने के बाद इतने बाल आएंगे कि आपकी बीवी को उधार बाल दे दोगे आप।
अबे साले, मेरे को बहुत खुजली हो रही है तेरे को मानने की। अरे सर मेरी गलती तो छोड़ दो, नहीं बहुत तेज चल रही है तू, रुक तेरे को तो। अरे सर उसकी गर्दन छोड़ दो। अरे सर रुको रुको, रुक तेरे को भी लपेट ही लेता हूँ साथ में, आजा तू भी आजा। अरे सर मैं फंस गया हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरी यूनिफॉर्म फट गई है सर। अरे फट गई रे। और एक तो ये सरकारी स्कूल ना पढ़ाई के लिए नहीं, ये इलेक्शन में वोटिंग के लिए बनाए जाते हैं। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ये वोटिंग तो हर 5 साल बाद होती रहती है, लेकिन पहले आप इस स्कूल की मरम्मत करवा दीजिए। बच्चों को ना पढ़ाई में दिक्कत आती है बारिश के टाइम पे, नहीं तो फिर आप 5 साल बाद आओगे वापिस, तब तक क्या हम यही झेलते रहेंगे बार बार। सुन बे मास्टर, इलेक्शन में ना हमारे लालू शास्त्री जी उठे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है उड़ता हुआ तीर, लेकिन मैं तो उड़ता हुआ तीर लेता ही नहीं। अबे भूतनी के, तेरे को ये स्कूल चलाना है कि नहीं, लेकिन वो स्कूल की मरम्मत। अबे साले, तेरे को घर वालों ने कभी सिखाया नहीं क्या कि जब कहाँ पर भी पानी टपक रिया हो घर में तो सारे गिलास मग्गे नीचे लगा देनी चाहिए। जब से चिल्ला रही है मरम्मत करवाइए मरम्मत करवाइए, तेरी मरम्मत करवाने के चक्कर में इधर दारू के पैसे कम पड़ जाएंगे, फिर हमारे लालू जी चुनाव कैसे जीतेंगे बता तू मेरे को। लेकिन मैं गिलास मग्गे पकड़ूंगा या फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा। अबे बच्चों को भी बोलना कि उनके घर से गिलास मग्गे लेके आए, बैग में घुसेड़ के लेके आ जाएंगे वो, और घर पे बोल देंगे कि स्कूल में फ्री की खिचड़ी मिल रही है, तो घर वाले आज सामने से लेके उनके बैग में गिलास मग्गे डालेंगे। अरे वाह राजेश भैया, कमाल का आइडिया दिए हो तो आपने, तो लालू जी से भी बड़े नेता बनोगे एक दिन, देख लेना। सच में रे छगन? अरे हाँ माँ कसम, मेरे बाप की भी कसम, बोलो तो नाना जी की भी खा लूं अभी। अरे यार तू तो अपना बहुत ही ज्यादा लेफ्ट हैंडेड आदमी है यार। चल तेरे लिए आज एक सफेद की मेरी तरफ से, पी लेना शाम को जाके। मास्टर तेरे को भी चाहिए क्या एक सफेद की? दिला दूंगा। नहीं मैं तो एपी फिज कोई बियर समझ के पी लेता हूँ। अबे मेरे इस किंडर जॉय किट को ले जा यार तू छगन कहीं पे। और सरकारी स्कूल के विद्यालय में ना सभी छात्रों में एक चीज अलग होती है कि ये नहीं समझते कि बंक क्या होता है। इधर बेचारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे बंक मारने के बाद भी 14 राउंड अपने ही स्कूल के गार्डन के काट रहे हैं, और फिर स्कूल के गार्डन में जाके मोगरे और गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ रहे हैं। इधर साला सरकारी स्कूल के लौंडे जो कि तैडी मारने के बाद भी गार्डन में घूमने भी नहीं जा सकते, क्योंकि साला पूरे गार्डन में ना स्कूल वालों ने गेंदे के फूल ही घुसेड़ दिए। अब अगर लौंडे गेंदे के फूल भी सूंघने चले गए गलती से और उसकी खुशबू सूंघ ली, सूंघ के तो देख तो सही अपने स्कूल का फूल कैसा खुशबू मारता है। लेकिन मैं क्यों सूंघूं, चल सूंघ ही लेता हूँ, तू बोल रहा है तो। अरे माँ का टाना, अरे इसमें तो भमरी बैठी हुई है रे। अरे 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 भागो रे, अरे बिल्ले भाग यहाँ से। अबे इसको नाक में भमरी घुस गई, अरे नाक में भमरी घुस गई रे। मैं क्या बोल रहा था चिंटू, बता अब इसके तो नाक में भी भमरी घुस गई। हाँ हुआ तो बहुत बुरा है यार। अब वो भमरी है ना इसकी नाक से होके ना इसके पिछवाड़े में निकलेगी, डंक मारते मारते इस बेचारे को फुंसी फोड़े अलग हो जाएंगे सब जगह पे। क्या बात कर रहा है, फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन काहे, क्योंकि उस बेचारे को ना नई चड्डी भी दिलवानी पड़ेगी ना यार, उसके पिछवाड़े का साइज जो बढ़ जाएगा सूजने की वजह से। हाँ बात तो सही है। इधर वो स्कूल का माली है जिसे प्रिंसिपल ने ना गेंदों के फूल में पानी छोड़ने के लिए दिया है, गार्डन के सारे फूल में छोड़ना है पानी अब उसको। तो वहाँ पे उसने गार्डन में पानी छोड़ने के बजाय अपने घर के अंदर नली लंबी कर ली है। अब उसकी बीवी ना पानी भर रही है आराम से मजे में। अरे मम्मी मम्मी वो लॉलीपॉप दे दो जो कि अलमारी में पड़ी हुई है, पैकेट में से निकाल के नए पूड़े के अंदर पड़ी है वो। अरे लाकड़ा का ली दे, चले जाओ उधर पानी भरने दे भी आराम से। इधर वो माली है, लाइट का बिल सरकार भरेगी और पानी में भर रहा हूँ इधर। ये जो सरकारी स्कूल में दाल चावल आते हैं ना, इसमें से थोड़ा बहुत घोटाला कर लूं और मेरा भी इंतजाम हो ही जाएगा। फिर तो जिंदगी आराम से होले होले हो जाएगी। इधर साला जो सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से लाइब्रेरी खुलवाई गई थी ना, और उसमें जो बुक रखी हुई थी उसे तो साला प्रिंसिपल ने सारी रद्दी में दे दी, और अपनी बेटी की शादी में दहेज के लिए पंखे कूलर खरीद लिए उन पैसों से। लेकिन अगर तुम्हें इसके आगे की स्टोरी और भी जाननी है तो उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक कर देना यार। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।